नमस्कार साथियों। आज अपना नया टॉपिक है साझा पार्टनरशिप। साझा में सबसे पहले अपन साझा की परिभाषा देखते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो वह साझा कहलाता है। साझा में यह कि कोई कार्य बिजनेस जब करते हैं व्यक्ति, तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि मिलकर करते हैं तो उसको पार्टनरशिप या साझा बोलते हैं। अब इस टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं वो ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे तो उसमें किसको कितना लाभ होगा, मतलब कार्य के अंत में जो लाभ होता है उसका बंटवारा कैसे करेंगे कि किसको कितना लाभ देना है, दो व्यक्ति है दोनों को किस अनुपात में देना है, तीन है तो तीनों को किस अनुपात में देना है, ये सारी चीजें आती है इस साझा टॉपिक में। तो जो मेन होता है इसमें लाभ का बंटवारा। साझा में लाभ का बंटवारा किस तरीके से किया जाता है, यही इस टॉपिक में मेन चीज है जिसको पढ़ते हैं। और इसमें तीन तरीके हैं, तीन स्थितियां बनेगी और तीन तरीकों से लाभ का बंटवारा किया जाएगा। पहली स्थिति यह है कि व्यापार में बराबर समय के लिए अलग अलग धन लगाया जाए। दो व्यक्ति है, बराबर समय है, दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया, 12 महीने व्यापार किया। अब जो इन्होंने धन लगाया वो अलग अलग है, समय बराबर है, धन अलग अलग। बराबर समय के लिए अलग अलग धन यदि लगाते हैं तो जो लाभ का बंटवारा होता है वो धन के अनुपात में, लाभ का बंटवारा धन के अनुपात में होगा कि उन्होंने कितना धन लगाया है, जिस अनुपात में धन लगाया है उसी अनुपात में उनको लाभ होगा। दूसरी स्थिति, बराबर धन लगाएं, बराबर धन अलग अलग समय के लिए, बराबर धन अलग अलग समय के लिए लगाते हैं तो जो लाभ का बंटवारा होता है, अब धन बराबर है कि दो व्यक्ति ये दोनों ही 50-50 हजार रुपए लगाते हैं। अब लाभ का बंटवारा उनका समय, एक 50 हजार रुपए लगा के 12 महीने रहता है, एक 50 हजार रुपए लगा के 10 महीने रहता है, तो जो लाभ का बंटवारा होगा वो समय के अनुपात में होगा। लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में, बराबर धन की स्थिति में लाभ का जो बंटवारा होगा वो समय के अनुपात में होगा कि उनका समय किस तरीके से है उसमें बंटवारा किया जाएगा। तीसरी जो स्थिति है जिसमें धन और समय दोनों अलग अलग है, धन व समय दोनों अलग अलग, धन और समय दोनों अलग अलग है, तो इस स्थिति में जो लाभ का बंटवारा होता है वो होता है समतुल्य पूंजी के अनुपात में। लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में किया जाएगा। अब आपको ये देखना है कि समतुल्य पूंजी है क्या। तो समतुल्य पूंजी का अर्थ है कि जो धन लगाया और जो जितने समय के लिए लगाया है उन दोनों का गुणा, इसको बोलते हैं समतुल्य पूंजी। धन और समय का गुणा करके और उनका अनुपात लिया जाता है। जैसे ये 20 हजार लगाता 8 महीने के लिए, दूसरा 25 हजार लगाता 4 महीने के लिए,
तो 20,000 का 8 से गुणा करना और 25,000 का 4 से गुणा करना, वो उनका अनुपात आएगा। तो इस साझा टॉपिक में जो लाभ का बंटवारा होता है वो 3 तरीकों से होता है। बराबर समय अलग अलग धन तो धन के अनुपात में, बराबर धन अलग अलग समय तो समय के अनुपात में, दोनों ही अलग अलग है तो दोनों का गुणा करके उनका अनुपात लिया जाता है। ये है साझा का जो मेन प्रारूप है। उसके बाद लाभ का बंटवारा अनुपात दे रखा है, उस अनुपात में लाभ को बांटना होता है, तो ये अनुपात में अपन चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक बहुत सरल सा टॉपिक है, मात्र 2 क्लास में अपना पूरा भी हो जाएगा। इसका पहला प्रश्न, एक साझे व्यापार में ए व बी क्रमशः 40,000 व 60,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। यदि व्यापार के अंत में कुल लाभ 30,000 रुपए का हो तो ए व बी का लाभ ज्ञात करो। यहां समय दिया हुआ नहीं है, इसका अर्थ है कि समय बराबर है, अलग अलग धन लगाया। ए ने धन लगाया है 40,000 रुपए और बी ने जो धन लगाया वो लगाया 60,000 रुपए। इन दोनों का ये अनुपात लेना है, लगाए गए धन का अनुपात। यदि समय बराबर है, समय का उल्लेख ही नहीं है तो बराबर ही है। दोनों ने जो धन लगाया है उसका उल्लेख है 40,000 और 60,000। अब 40,000 और 60,000 का अनुपात लेना है। 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, फिर 2 से कट जाएगा ये 2 बार और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, यह आएगा 2:3। अब जो लाभ होगा उसको 2:3 में बांटना है, 2 इससे ए के और 3 इससे बी के। मतलब जो धन लगाया उसका अनुपात ले लो और लाभ का बंटवारा कर दो। और लाभ आपको प्रश्न में दिया हुआ है 30,000 रुपए है। इस 30,000 का बंटवारा करना है, जिसमें ए का हिस्सा 2 होगा और बी का हिस्सा 3 होगा। ये 2 और 3। अब ए का हिस्सा कितना होगा, बी का कितना होगा, तो आप ऐसे करेंगे कि 30,000 है, इसमें कितने हिस्से करने, 2 हिस्से ये, 3 हिस्से ये, 5 हिस्से करने, 5 का भाग दे दो। 30,000 में 5 का भाग देंगे, 30,000 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 6,000, ये 6,000। तो जो ए का लाभ होगा वो होगा 2 गुणा 6,000 और बी का लाभ होगा वो होगा 3 गुणा 6,000। 2 गुणा 6,000 हो गया 12,000, 3 गुणा 6 हो गया 18,000। तो ए और बी का लाभ क्या होगा, 12,000 और 18,000। अनुपात में बांटना है, 2:3 में 30,000 को बांटना है जनरली। और बाकी इसका कई बार ये फॉर्मूला भी होता है, थोड़ा सा इसको यदि फॉर्मूले से देखें तो इस तरीके से है। देखिए ए का लाभ, ए के लाभ का फॉर्मूला होता है ए का अनुपात, आवश्यकता नहीं रहती वैसे फॉर्मूला की, फिर भी देख लीजिए। ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग, ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा कुल पूंजी, सॉरी कुल लाभ। ये ए का लाभ, ए का लाभ ज्ञात करने का यह सूत्र है, ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा कुल लाभ। अब देखिए ए का अनुपात इस प्रश्न में था 2, अनुपातों का योग 2 और 3 था 5, और गुणा करेंगे कुल लाभ कितना, 30,000। भाई 5 में से 2 हिस्से ए को मिलेंगे और बी का लाभ कितना होगा, तो 5 में से 3 हिस्से, तो बी का अनुपात बटे अनुपातों का 3/5 और गुणा किससे करेंगे, 30,000 से। तो 30,000 में वही 5 का भाग दे रहे हैं, 6 बार जाएगा, 6 का 2 से गुणा किया। वैसे ऐसे ही किया था कि 30,000 में टोटल कितने हिस्से करने उसका भाग दे दो, 2 और 3 5 हिस्से करने, 5 का भाग दिया और 5 का भाग जाएगा 6 बार और 6 का 2,000 से गुणा करेंगे तो 12,000। 5 का भाग 6,000, 6,000 गुणा 2 करेंगे तो 12,000, ये आएगा ए का लाभ। ए का लाभ ज्ञात करने का सूत्र, ए का अनुपात बटे अनुपातों का योग गुणा कुल लाभ। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, साझा टॉपिक बहुत सरल हो जाता है जब आपको अनुपात आता है। तो एक साझे व्यापार में ए व बी समान धन क्रमशः 4 महीने, 8 महीने व 12 महीने के लिए लगाते हैं। यदि व्यापार के अंत में कुल लाभ 30,000 रुपये हो तो ए बी व सी का लाभ ज्ञात करो। ए बी और सी, धन बराबर है, समय का अनुपात लेना है, इसका अनुपात 4, बी का अनुपात 8 और सी का अनुपात 12, 4 8 12। अब इसका अनुपात 4 से कट जाएगा, ये 1, ये अनुपात 2, ये अनुपात 3, ये इनका अनुपात होगा। इस अनुपात में लाभ का बंटवारा करना है, कुल लाभ दिया हुआ है 1 2 3 में
बांट लीजिए। अब ए का लाभ ज्ञात करेंगे, तो ए का लाभ ज्ञात करने के लिए पहले एक बार कुल हिस्से कितने करने वो भाग दे देते हैं। 30,000 कुल लाभ है, 30,000 में 3 2 5 ने 1 6 का भाग देते हैं। टोटल अनुपात है वो 6 है, 3 हिस्से ये, 2 हिस्से ये, 1 हिस्सा ये, 3 2 5 ने 1 6 हिस्से करने। 30,000 में 6 का भाग जाएगा 5,000, एक हिस्सा कितना आएगा 5,000 आएगा। तो ए का लाभ होगा वो 1 गुणा 5,000, 1 गुणा 5,000 कितना हो जाएगा 5,000। बी का लाभ कितना होगा तो वो होगा 2 गुणा 5,000, ये 2 गुणा 5,000, 5,000 2 गुणा 2 करेंगे तो 10,000। और जो सी का लाभ होगा वो 3 गुणा 5,000, ये 3 गुणा 5,000, 3 गुणा 5,000 ये हो जाएगा 15,000। ये बी सी का लाभ, ए का लाभ 5,000, बी का 10,000, सी का 15,000। एक अनुपात का मान 5,000 है, 2 का 10,000 होगा, 3 का 15,000 होगा। अगला, एक साझे व्यापार में ए 40,000 रुपए 5 महीनों के लिए, बी 60,000 रुपए 3 महीनों के लिए और सी 50,000 रुपए 5 महीनों के लिए लगाता है। यदि व्यापार के अंत में सी का लाभ 75,000 हो तो ए व बी को कितना लाभ होगा। यह तीसरी टाइप है जिसमें धन और समय दोनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, तो इसमें समतुल्य पूंजी लेनी होती है। और समतुल्य पूंजी का अर्थ होता है कि इनके धन और समय का गुणा करना है। तो ए का धन है 4,000 और इसका समय है 5 महीने। फिर बी का धन है 60,000 और इसका समय 3 महीने। फिर सी का धन 50,000 है और इसका समय है 5 महीने। ये गुणा करना है, 60,000 गुणा 3, 40,000 गुणा 5 और 50,000 गुणा 5। जो समय दे रखा उससे गुणा कर लो, ये एबीसी का अनुपात आ गया। अब इसमें अनुपात ज्ञात करेंगे तो संख्या जो कॉमन है कट जाएगी, ये 0 कट गए, बाकी गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 5 20, 6 गुणा 3 18 और 5 गुणा 5 25। ये इनके लाभ का अनुपात होगा, 20 अनुपात 18 अनुपात 25। अब इसके बाद स्थिति पिछले प्रश्न से अलग है। कुल लाभ होता तो इनको जोड़ते फिर भाग देते, वैसे करते। यहाँ कुल लाभ नहीं है, यहाँ सी का लाभ दिया हुआ है। सी का लाभ 75,000 है, तो ए और बी का लाभ कितना होगा। अब यहां से देखिए, सी का लाभ का अर्थ हुआ कि सी के कितने अनुपात है 25, 25 अनुपात जो है उसका मान है 75,000। ये 25 भाग का मान 75,000 है, तो एक हिस्से का मान कितना होगा, 25 का भाग देंगे 75,000 में, 75,000 और इसके अंदर भाग देंगे 25 का। तो जो एक भाग आएगा उसका मान 25 75 से कट जाएगा 3 बार, एक हिस्से का मान कितना आएगा 3,000। ये 25 हिस्सों का मान दिया है 75,000, 18 और 20 हिस्सों का मान ज्ञात करना है। 3 गुणा हो रहा है 25 से 75, 25 भाग का मान 75,000, 18 तिया 54 और 20 तिया 60,000। 3 गुणा हो रहा है, 3 गुणा कर लीजिए, एक हिस्से का मान 3,000 है। अब ये ए का लाभ कितना है, तो 20 गुणा 3,000, 20 का 3 से गुणा कर लीजिए, 3 गुणा 2 6 और 3 0 लग जाएंगे, 4 0 60,000। बी का लाभ कितना है, तो 18 गुणा 3,000, 18 का 3 से गुणा 54 और 3 0। ये ए का लाभ 60,000, बी का लाभ 54,000। ये इस तरीके। सी का लाभ दिया हुआ था, मतलब 25 अनुपात का मान दिया हुआ है, 18 20 का ज्ञात करना है, 18 20 का इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये इस टॉपिक में अपना तीसरी टाइप का प्रश्न। अब कुछ अलग प्रश्न आएंगे। ए बी सी मिलकर एक साझा व्यापार करते हैं। इसमें ए 10,000 रुपये 4 माह के लिए, बी 15,000 रुपये 5 माह के लिए, सी 12,000 रुपये 10 माह के लिए लगाता है। यदि व्यापार के अंत में ए का लाभ 40,000 हो तो कुल लाभ कितना होगा। ये तो सेमी प्रश्न है, अभी जो था वैसा का वैसा है। ए 10,000 रुपये लगाता है, ये 10,000 रुपये 4 महीनों के लिए। फिर बी 15,000 रुपये लगाता है 5 महीनों के लिए, ये 15,000 गुणा 5। और फिर सी 12,000 रुपये लगाता है और 10 माह के लिए लगाता है। ये लिख लिया ए बी सी का कितना धन कितने समय के लिए। तीनों में कॉमन है 3 0, ये 3 0 कट जाएंगे। उसके बाद 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 2 बार,
ये 5 कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 2 बार। बाकी संख्या सीधी लिखनी है, अब नहीं कटेगी। 4 गुणा 2 8, यहाँ बचेगा 15, यहाँ 12 गुणा 2 24, 8 अनुपात 15 अनुपात 24, ये तीनों का अनुपात आएगा। अब इसके बाद में ए का दे रखा है, 8 हिस्सों का मान 40,000 है, मतलब 5,000 करना गुणा 8, और इसका लाभ 40,000। देख लीजिए कितने गुणा किया गया, 5,000 से गुणा किया गया। 8 को 5,000 से गुणा करेंगे 40,000, वैसे ही इनको 5,000 से गुणा कर लीजिए, 15 गुणा 5 75,000, और 24 गुणा 5 1,20,000। ये उत्तर आ जाएगा। 5 गुणा कर रहे हैं, 8 भाग का मान दिया हुआ है, ए का लाभ मतलब 8 भाग है, और 8 भाग का मान जो दे रखा है वो है 40,000। एक भाग का जो मान होगा उसके लिए आपको 40,000 में भाग देना है 8 का। 40,000 में 8 का भाग जाएगा 5,000 बार, ये 5,000, एक भाग का मान 5,000। अब इसके बाद बी का ज्ञात करना है, सी का ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करना। वैसे कुल लाभ के लिए आप सारे जोड़ दो, पहले जोड़ लीजिए, अलग अलग जोड़ने की बजाय यहीं जोड़ लो। 24 15 8 जोड़ लीजिए तो 20 10 ये 30, 30 5 35, 35 12 ये 47, तो टोटल कितने हिस्से हैं 47 है। 15 8 23 24, 23 24 जोड़ेंगे 47, टोटल 47 हिस्सों का मान कितना होगा। यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से करें, 47 हिस्सों का मान कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से जोड़ लीजिए। 40 20 1,60,000 ये हो गए, 1,60,000 70 और 5 75,000 वो जोड़ दीजिए, और सीधा करेंगे तो टोटल कितने हिस्से हैं 47। 47 भाग का मान कितना होगा, तो 47 गुणा 5,000, 3 0 है, 5 का 7 से गुणा 35, हासिल लगेगा 3, 5 का 4 से 20, और 20 3 23, 2,35,000, ये इसका उत्तर आएगा। इधर से जोड़ेंगे तो भी 2,35,000 ही आएगा, और इस तरीके से टोटल 47 हिस्सों का मान कितना आएगा, तो भी 2,35,000 आएगा। 8 भाग का मान दिया हुआ है, 15 और 24 का ज्ञात कर लीजिए। वैसे जब आपको कुल लाभ ही पूछा है तो सीधा कर लीजिए कि टोटल कितने हिस्से हैं 47 है, तो 47 हिस्सों का मान कितना हो जाएगा 2,35,000। अब इसमें कई बार अंतर दिया होता है कि ए और बी के लाभ का अंतर इतना है, तो लाभ का अंतर कितना, मतलब ए और बी के अनुपात का अंतर लेंगे, 15 और 8 का अंतर लेंगे, कितने का 7 के 7 भाग का मान दिया हुआ है, फिर किसी एक का पूछे। कई बार 2 का योग दिया होगा, अंतर दिया होगा, इस तरीके से हो सकता है, कोई 2 का अंतर दे दे, कोई 2 का योग दे दे, या अंतर या योग पूछ ले, तो उसके लिए आप अनुपातों से करेंगे, वो कितने हिस्सों का मान है। अंतर है तो अंतर कितना है, कितने हिस्से हैं, अनुपात अपने पास में होगा ही, तो उससे कर सकते हैं। अगला, ए व बी ने 12,000 व 16,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया तथा इनके 8 माह बाद सी 15,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 रुपए हो तो एबीसी का लाभ ज्ञात करो। ये भी सरल है। ए व बी ने 12,000 16,000, ए ने लगाए 12,000 और बी ने लगाए 16,000 तथा इनके 8 महीने बाद सी ने लगाए 15,000। ये 15,000, लेकिन ये 8 महीने बाद आया, व्यापार 1 वर्ष चल रहा है, 8 महीने बाद आएगा, तो ये तो 4 महीने रहेगा व्यापार में। 8 महीने बाद आया, इसका मतलब इसका धन व्यापार में कितना रहा है 4 महीने, और ए और बी का पूरा पूरा ही रहा 12 महीने, इसका 12 और इसका भी 12, फिर अनुपात ले लो। ए और बी का जो धन है वो 12-12 महीने ही रहा है, सी बाद में आया है, 8 महीने बाद आया है, इसका मतलब वो रहेगा 4 महीने। और अब आगे का सेम प्रश्न है, अनुपात ज्ञात कर लीजिए, 3 0 सब में ही हैं, कट जाएंगे ये। इसके बाद 4 से काट सकते हैं, ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, ये 4 से 12 कट जाएगा 3 बार, फिर 3 को काट सकते हैं, ये 3 और 15 कट सकता है 5 बार। बाकी संख्या लिख लें, यहाँ बचेगा 12, इधर बचेगा 16 और इधर बचेगा 5। 12 अनुपात 16 अनुपात 5, ये एबीसी का अनुपात है। और टोटल लाभ दिया हुआ है, एबीसी का लाभ ज्ञात करना है। टोटल कितने हिस्से हैं जोड़ लेते हैं, 12 और 16 28,
28 और 5 33, 33 हिस्सों का मान 33,000। टोटल 33 भाग है और इन 33 भाग का जो मान है वो है 33,000। एक भाग का मान कितना होगा, तो 33 का भाग देंगे 1,000। 33,000 में 33 का भाग, एक हिस्से का मान 1,000 है, तो 12 हिस्सों का जो भाग लाभ होगा वो 12,000 होगा। 16 हिस्सों का जो लाभ होगा वो 16,000 होगा और 5 हिस्सों का जो लाभ होगा वो 5,000 होगा। 1000 से गुणा करना सब कुछ, 12,000, 16,000 और 5,000, ये इसका लाभ होगा। अगला, ए, बी व सी ने मिलकर एक साझा व्यापार प्रारंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ धन लगाया, इसके 6 माह बाद बी ने इससे दुगुना धन लगाया तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुना धन लगाया। यदि व्यापार 15 माह तक चलता है तो व्यापार के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा। अब देखो, व्यापार में ए कुछ धन लगाता है, नहीं पता है उसको, मान लीजिए कि ए ने 1 रुपया लगाया, फिर बी ने इससे दुगुना मतलब 2 रुपये लगाए, फिर सी ने ए से तिगुना मतलब 3 रुपये लगाए। दुगुना मतलब 2 रुपये, तिगुना मतलब 3 रुपये, कोई भी एक संख्या मान लीजिए। ए ने कितना लगाया, 1 रुपया, बी इससे दुगुना 2 रुपये, सी इससे तिगुना 3 रुपये। अब इसका समय, ए प्रारंभ में आता है, पूरे 15 महीने तक रहेगा, तो ए का धन 15 महीने तक रहेगा, 15 से गुणा कर लो। बी का धन, बी 6 महीने बाद आता है, बी ने 6 महीने बाद, अब 15 में से 6 घटा लो, 6 महीने बाद में आया ये, तो 6 घटा लेंगे 15 में से, तो शेष बचेगा 9 महीने। फिर सी, सी 8 महीने बाद आया, 8 महीने बाद आया, 15 में से 8 घटा ली, शेष बचेंगे कितने, 7 महीने। अब ए का जो अनुपात है ये 15, 2 गुणा 9 ये 18 और 3 गुणा 7 ये 21। 15, 18 और 21 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 6 बार और ये 7 बार। 5:6:7, ये एबीसी के लाभ का बंटवारा। अब व्यापार के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो इस अनुपात में होगा। अब इसके बाद में यदि आपको लाभ दिया है तो आप बंटवारा कर सकते हैं। यदि ऐसे दिया हो, इसके बाद स्थिति ये बन सकती है, जैसे ये दे दे कि ए व बी के लाभ का अंतर 4,000 हो तो सी का लाभ क्या होगा। मान लीजिए ऐसा प्रश्न दिया होता है, ये तो लाभ का बंटवारा किस अनुपात में, यही है, तो अनुपात तो ज्ञात कर लिया। इसके बाद प्रश्न ऐसा बन सकता है कि ए व बी के लाभ का अंतर 4,000 हो तो सी का लाभ क्या होगा। अब ए और बी के लाभ का अंतर है, तो यहां से आप अनुपातों का अंतर देखेंगे, 5 और 6 का अंतर कितने का, 1 का, मतलब एक हिस्सा जो है वो कितना है, 4,000 है। 5 और 6 का अंतर कितना है, 1, तो यहां से देखेंगे कि आप एक भाग जो है उसका मान कितना है, 4,000 है। सी का लाभ है जो कितने भाग है, 7, तो 7 भाग का मान कितना होगा, तो 4,000 का गुणा करेंगे किससे, 7 से, और 7 चौके 28,000। सी का लाभ कितना हो जाएगा, 28,000। ये अनुपात ही है, पूरा खेल अनुपातों का ही है। ये सारी चीजें अनुपात ज्ञात करने तक का नया है, उसके बाद का सेम मामला, तो अनुपात ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद कुछ भी दिया हो, 2 का अंतर दिया है, 2 का योग दिया होता, 2 का गुणा दिया होता, कोई संख्या दी होती, तो आप अनुपात के बाद में उसको मान करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला, ए तथा बी ने 5,000 रुपए व 4,500 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी इसी समय 1/3 पूंजी वापस ले लेता है तथा सी इसी समय 7,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा। अब ये एबीसी के लाभ का बंटवारा देखिए, ए और बी, ए ने सबसे पहले लगाए 5,000 रुपए और बी ने लगाए 4,500 रुपए। ए और बी 5,000 4,500 रुपए लगा के व्यापार प्रारंभ करते हैं। फिर 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली,
मतलब 4 महीने तक तो 5,000 रहे, ये 5,000 रुपए ये 4 महीने तक रहे, उसके बाद इसने आधी पूंजी वापस ले ली, तो 5,000 का आधा मतलब 2,500, 2,500 इसने वापस ले लिए। अब बचे इसके कितने, तो 2,500 घटा लीजिए, 2,500 बचेंगे, आधा वापस लिया, आधा बचेगा। व्यापार कितना चलता है वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष चलता है। तो अब ये 2,500 इसके रहेंगे, वो रहेंगे 8 महीनों के लिए, टोटल 12 महीने व्यापार चला, 4 महीने 5,000 रहे, और 2,500 जो रहे हैं वो कितने महीने रहे, 8 महीने रहे। अब बी, इसी समय मतलब 4 महीने बाद 4,500 रुपए रहेंगे 4 महीने तक, 4,500 रुपए 4 महीने तक रहे, उसके बाद 1/3 वापस ले लिया। अब देखो 4,500 का 1/3 कितना होगा, आधा तो सरल था, 1/3 मतलब 1/3, तीसरा हिस्सा, 3 का भाग देंगे, 4,500 में 3 का भाग देंगे तो 1,500, ये 1,500 वापस ले लिया इसने, 4,500 थे और 1,500 वापस ले लिए, अब बचे उसके 3,000, 4,500 में से 1,500 घटा लो, 3,000 बचे हुए, 3,000 कितने महीने तक रहेंगे, 8 महीने तक रहेंगे। 4 महीने तक ये रहे, फिर चेंज कर दिया धन के भाई 1/3 मेरा वापस दे दो। अब उसके व्यापार में धन बचा 3,000, और ये 3,000 अगले 8 महीनों तक। फिर सी इसी समय 7,000 रुपए लगाकर, सी 7,000 रुपए लगाकर इसी समय मतलब 4 महीने बाद की बात हो रही, व्यापार में शामिल हो जाता है, तो सी का धन तो सीधा सीधा कितने, 7,000 रुपए जो है वो कितने महीने तक रहेंगे, 8 महीनों तक रहेंगे। अब ये 5,000 गुणा 4 20,000, और 25,000 गुणा 2500 गुणा 8 ये भी 20,000, 20,000 20,000 टोटल मिला के जोड़ के लिखना है। ए और बी का ये दो अलग अलग हिस्सों टुकड़ों में है, तो इनको जोड़ के लिखेंगे, 5 के 20,000, 25 8 200, ये भी 20,000, 20,000 20,000 जोड़ के ए का टोटल धन जो धन आएगा वो आएगा 40,000, 20 जोड़ के ए का कुल धन 40,000। फिर बी का 4,500 गुणा 4 और 3,000 गुणा 8 ये भी जोड़ के लिखेंगे, 4,500 का 4 से गुणा 18,000, और ये 24,000, 18,000 और 24,000 जोड़ के लिखेंगे, 18 और 24, 8 4 12, 4 ये आएंगे 42,000। इन दोनों को जोड़ के 4,500 गुणा 4 9,000, सॉरी 18,000, और 3,000 गुणा 8 ये 24,000, 24 और 18 जोड़ के कितने हो गए, 42,000। फिर सी का सीधा एक ही है, 7 8 56,000, ये इसका 56,000। ये लाभ का अनुपात वर्ष के अंत में जो किया जाएगा। अब इसके बाद में 3 जीरो कॉमन है, काट सकते हैं, इसके बाद 2 से और कट जाएगा, ये कटेगा 20 बार, ये कटेगा 21 बार, और ये कटेगा 28 बार। तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, 20:21:28 के अनुपात में किया जाएगा। अगला, ए बी व सी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 5,000 रुपये लगाता है, बी शुरू में 3,000 रुपये लगाता है, परंतु 4 महीने बाद इसे बढ़ाकर 7,000 कर देता है। सी शुरू में 7,000 लगाता है, परंतु 8 माह बाद 4,000 रुपये वापस ले लेता है। तो वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, ये भी सेम है। ए व्यापार में लगाता है धन 5,000 रुपये, और पूरे वर्ष के लिए मतलब 12 महीनों के लिए ए का हिसाब क्लियर, 5,000 रुपये लगाए पूरे वर्ष के लिए। बी शुरू में 3,000 लगाता है, 3,000 लगाए शुरू में, 4 महीने बाद, 4 महीने तक ये रहे, 4 महीने बाद बढ़ा के 7,000 कर दिए, मतलब अब इसके 7,000 है, और ये वर्ष के अंत में मतलब पूरे वर्ष चला तो ये 8 महीने रहेंगे। 3,000 शुरू में थे 4 महीनों तक, उसके बाद इसने 7,000 कर दिए, और ये 7,000 कितने महीनों तक, 8 महीनों तक। उसके बाद सी 7,000 रुपये लगाता है, ये 7,000 रुपये, सी ने 7,000 रुपये शुरू में लगाए, परंतु 8 माह बाद मतलब 8 महीने तक ये रहा, 8 माह बाद 4,000 वापस लेते, तो अब उसके बचेंगे 3,000, 7,000 थे, 4,000 वापस ले लिए, तो कितने बचे, 3,000, और ये 3,000 कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए, 7,000 8 महीनों के लिए, और 3,000 4 महीनों के लिए। थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की आवश्यकता रहती है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 5,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए 12 महीने, 3,000 रुपये 4 महीने के लिए, फिर बढ़ा के 7,000, तो 7,000 कितने महीनों के लिए, अगले 8, टोटल 12 महीने हैं। अब इसने कितने लगाए शुरू में, 7,000 कितने महीनों तक, 8 महीनों तक। 8 महीने बाद क्या किया, 4,000 वापस ले लिए, 7,000 थे, 4,000 वापस लिए, कितने बचे, 3,000 कितने महीनों तक, 4 और महीने। अब टोटल जोड़ लो, 12 पंजे 60,000 हो गया, ये सॉरी
60,30 ये 60,000। इसके बाद ये 4×3 12,000 ये, और 7×8 56,000 ये, 56×12 5×6 68,000। तो इसका टोटल धन कितना हो गया 68। 12,000 ये होंगे, 56,000 ये होंगे, 56×12 कितने हो गए 68। अब इधर से 7×8 56,000 ये, और 4×3 12,000 ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। 7,000 8 और 3,000 4, इधर भी 3,000 4 7,000 8, तो ये भी कितना आएगा 68,000 आएगा। ये इनका अनुपात है। इसके बाद तीनों में जो कॉमन संख्या है उसको काट लेते हैं, 3 0 कट जाएंगे, और शेष बची संख्या के अंदर 4 का भाग जाता है। इसमें जाएगा 15 बार, इसमें जाएगा 17 बार, और इसमें जाएगा 17 बार। 15 चौके 60 और 17 चौके 68। तो इसका जो लाभ का अनुपात आएगा वो 15:17:17। ये चीज़ें कुछ समझ नहीं है, 4 महीने 8 महीने का जो खेल हो रहा है यही बस इस साझा टॉपिक में ये सबसे हार्ड से हार्ड बनते हैं ऐसे, इसके अलावा कोई हार्ड नहीं बनता। अगला, ए व बी ने मिलकर एक साझा व्यापार किया। इस व्यापार में 40,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 3:2 में किया गया तो बी ने 80,000 रुपये कितने, ये इस व्यापार में ए ने, यहाँ पर सन मिस्टेक है थोड़ी सी, ए ने 40,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए। यदि पूरे वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 3:2 में किया जाए तो बी ने 80,000 रुपये कितने समय के लिए लगाए। तो ए ने लगाए हैं 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये ए ने कितने समय के लिए लगाए 6 माह के लिए। अनुपात बी ने लगाए हैं 80,000 रुपये। अब बताया ये कि 80,000 कितने समय के लिए लगाए, तो एक्स लिख लो। 40,000 रुपये 6 महीने के लिए, बी ने 80,000 रुपये कितने महीनों के लिए, एक्स महीनों के लिए, और बराबर लाभ का अनुपात 3:2 कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा 3:2 में किया जाएगा। फिर इस 40,000 को 80,000 से काट दीजिए 2 बार, और 2 को 6 से काट दीजिए 3 बार। तो यहाँ बचा 3:x, ये लाभ का अनुपात है, और बराबर लाभ का अनुपात दिया हुआ 3:2। ये 3:x बराबर, ये लाभ का अनुपात होगा, बराबर लाभ का अनुपात लिखना, बस इसका समय ज्ञात करना था, उसको x लिख लिए। अब ये 3:x बराबर 3:2। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि x बराबर कितना है 2 है, बाकी बाह्य पदों गुणा और मध्य पदों गुणा करेंगे तो भी आ जाएगा। 3 × 2 6, 3 × x 3x, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, और 6 में 3 का भाग कितनी बार 2 बार। तो इसने जो बी ने धन लगाया है 80,000 रुपये, वो कितने समय के लिए लगाया है 2 माह के लिए लगाया। अब इसमें गलती होने की संभावना ये रहती, कई बार ये पूछा होता है कि ये कितने समय बाद आया, व्यापार में रहा 2 महीने, आया कितने समय बाद होगा कि यदि 1 वर्ष व्यापार चला है तो कितने महीने बाद आया होगा, लास्ट 2 महीने रहा है इसका मतलब 10 महीने बाद आया होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलग बन सकता है। 1-2 और प्रश्न होंगे। ए ने 45,000 रुपये लगा कि व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात बी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा 2:1 में किया गया हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये इसका सेकंड प्रश्न जहां मिस्टेक होने की संभावना रहती है। ए का धन है 45,000, कुछ समय पश्चात बी आया है, इसका समय दिया हुआ नहीं है, ये पूरे वर्ष तक रहेगा, ये जो रहेगा पूरे वर्ष तक दिया ही नहीं है। भाई ए 45,000 रुपये व्यापार प्रारंभ यही करता तो ये शुरू में आया लास्ट तक रहा है। बी ने 54,000 रुपये लगाए, और कितने महीने व्यापार में रहा उसको लिख लो x, कितने महीने बाद आया वो देख लेंगे, व्यापार में कितना रहा है तो x, और बराबर इनका लाभ का अनुपात लिख लो 2:1 परसेंट में दिया हुआ है। 45,000 रुपये 12 महीनों के लिए, 54,000 x महीनों के लिए, और बराबर 2:1। इसके बाद में ये 3 0 9 से कट जाएगा, ये 5 बार, ये 9 से कट जाएगा 6 बार, और 6 12 से कट जाएगा 2 बार, इधर कोई संख्या नहीं बची, कट गई। यहाँ 5 × 2 10 अनुपात x बराबर 2:1, 10:x बराबर 2:1। यहाँ से बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणा करेंगे तो 2x बराबर 10 है, तो x बराबर
10 में 2 का भाग कितनी बार? 5 बार। ये उत्तर नहीं है, परीक्षा में ये गलत हो जाता है। कई बार ये होता है कि पहले ऑप्शन में 5 दिखता है, x का मान 5 आया, अपन लिख लेते हैं। ऐसा पूछा नहीं गया व्यापार में कितने समय रहा? 5। कितने महीने बाद आया है? तो 7 महीने। टोटल व्यापार चला 12 महीने, उसमें से 5 महीने ये व्यापार में रहा है, इसका मतलब ये कितने महीने बाद आया है? 7 महीने बाद आया है। प्रश्न में पूछा है कितने महीने बाद आया, तो 7 महीने बाद आया। कितने समय व्यापार में रहा? तो 5 महीने। 5 महीने व्यापार में रहा और 7 महीने बाद आया। टोटल व्यापार 12 महीनों का। तो प्रश्न ये कि कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो इसका उत्तर रहेगा कितना? 7 माह। यहां ध्यान रखना है 5 माह इसका उत्तर नहीं है। अगला, राम तथा मोहन ने मिलकर व्यापार किया। राम ने 16,000 रुपए 8 माह के लिए, मोहन ने कुछ धन 4 माह के लिए। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा दे रखा है। राम ने 16,000 रुपए लगाए, कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। अनुपात, मोहन ने कुछ धन 4 महीनों के लिए, कुछ को लिख लो x, कितने महीनों के लिए? ले 4, बराबर लाभ का अनुपात। अब यहां अनुपात नहीं दिया हुआ है। मोहन को कुल लाभ का 2/7, 2/7 हिस्सा। इसका अर्थ हुआ 7 में से 2 मिल रहे हैं किसको? मोहन को। 2/7 मोहन और राम, इनका यदि अनुपात लिखें, पहले राम का लिखा बाद में मोहन का, राम अनुपात मोहन। मोहन को कुल लाभ का 2/7, यहां समझिए 2/7 मतलब 7 में से 2 मोहन को मिल रहे हैं। इसका मतलब 7 में से 2 मिल गए तो राम को कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। 2/7, 7 में से 2 हिस्सा मोहन को मिलेगा, तो शेष बचे 5 हिस्से किसको मिलेंगे? राम को। तो राम का अनुपात 5 है और मोहन का 2 है। यह लाभ का अनुपात है। 2/7, 7 में से 2 मोहन को, शेष बचे 7 में से 5 किसको? राम को। तो राम और मोहन के लाभ का अनुपात जो है वो है 5:2। ये बराबर 5:2 लिखना है। फिर बाएं पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा कर लेंगे। इसमें एक ये है, 4 जो है 8 से कट जाएगा 2 बार, 16 का 2 से गुणा, ये हो गया 32,000। अनुपात x बराबर 5:2। ये बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा x, 5x, 32 गुणा 2, 64,000। 32,000 का 2 से गुणा करेंगे तो 64,000, और x ज्ञात करने के लिए 5 का भाग दे दो 64,000 में। 64,000 और बटे 5, तो ये हो जाएंगे 12,800। 64,000 में 5 का भाग देंगे तो 12,800 आएगा। ये इसका उत्तर है। 12,800 रुपए लगाए किसने? मोहन ने। राम ने कितने लगाए थे? 16,000 8 महीनों के लिए, मोहन ने 12,800 रुपए कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। अगला इसी तरीके का है। ए व बी ने मिलकर एक चारागाह 1690 रुपए में किराए पर लिया, जिसमें ए की 700 गायें 8 माह तक चरती है। तो बताओ बी उसमें कितनी गायें 11 माह तक चराएगा, जिससे उसे किराए के रूप में 990 रुपए देने पड़ेंगे। अब इस तरीके के प्रश्न आता है कि जिस अनुपात में गायें चराएंगे उसी अनुपात में किराया, भाई जितनी गायें चराओगे उतना ही किराया देना, अनुपातिक रूप से बराबर रहेगा कि जितना आप उसका उपयोग कर रहे हैं उतना ही आपको उसका किराया देना है। तो ए और बी, ए की गाय है 700 और ये चरती है 8 महीनों के लिए। ए की 700 गायें 8 माह के लिए, उसमें अनुपात लेंगे बी से, कितनी गायें चराएं? गायें लिख लीजिए एक्स, कितने महीनों के लिए? 11 महीनों के लिए, बराबर। अब इसके किराए का अनुपात लिख लो। 700 गायें 8 महीने के लिए, एक्स गायें 11 महीनों के लिए, बराबर किराए का अनुपात लिखो। भाई जिस अनुपात में गायें चराई उसी अनुपात में बराबर किराया देना है। अब उसमें 990 रुपए देने पड़ रहे हैं बी को, तो बी का किराया था 990। ए का किराया कितना है? तो ए का किराया देख लीजिए, 1690 में से 990 इसके, 1690 रुपए कुल किराया, उसमें से 990 रुपए बी ने दिए, शेष बच गए हैं 700 रुपए।
700 रुपये किराया किसको देना है? ए को। ये किराया किसका? बी का। ये किराया किसका? दोनों का। ए और बी के 1690, उसमें बी के 990 दिया हुआ पड़ा है, ए के शेष बचे 700। तो ये ए का किराया कितना है? 700। अब इसको हल करना है। उसमें पहली संख्या को इस पहली संख्या से काट सकते, 700 को इधर 700 से काट देंगे और 11 को इधर 99 से काट देंगे, ऐसे भी काट सकते हैं आप। ये इधर नहीं कटता है तो इस 700 को पहली को इधर पहली से काट सकते हैं, इस दूसरी को इधर दूसरी से काट सकते हैं, 11 को 99 से काट सकते हैं 9 बार, 90 बचेगा। तो यहाँ बचा 8 अनुपात x बराबर, इधर कोई संख्या नहीं है तो 1 अनुपात 90। ये x का 1 से गुणा और 8 का 90 से गुणा, बाह्य पदोकार मध्य पद। अनुपात में ऐसे काट सकते हैं, पहली को तीसरी से, दूसरी को चौथी से, उधर की पहली इधर की पहली से कट जाएगी, दूसरी इधर दूसरी से कट जाएगी, तो काट दिया गया। 700 700 कट गया, 11 कट गया 90 बार। x का 1 से गुणा x, 8 का 9 से, 8 9 72, 720। तो x का मान कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अगला भी ऐसा ही है। राजू व संजय ने मिलकर एक चारागाह 300 रुपए प्रति माह की दर से 10 माह के लिए किराए पर लिया। दोनों मिलकर एक चारागाह ले रहे हैं, 300 रुपए प्रति महीने, मतलब एक महीने के 300 के हिसाब से 10 माह के लिए किराए पर लेता है, जिसमें संजय की 10 गाय 9 माह तक चरती है। संजय की 10 गायें हैं और वो 9 माह तक चरती है। तो राजू शेष माह में कितनी गायें चराएगी? उसे संजय से 600 रुपए कम किराया देना पड़े। किराए पर लिया 10 महीनों के लिए, उसमें 9 महीनों के लिए संजय की गायें चरती। पहले राजू का लिखें, दूसरा लिखना है आपको संजय का। तो राजू ने शेष माह में कितनी गायें चराएं? शेष महीना तो बचा एक, गाय एक्स गायें एक महीने के लिए, क्योंकि संजय 9 महीने चलाता गाय। ये राजू की एक्स गायें एक माह तक चलेगी, संजय की 10 गायें 9 माह तक चलेगी। ये 10 गायें 9 माह तक, जितनी गायें और समय उनका गुणा करना है, धन और समय जैसे गुणा करते हैं, x गुणा 1 और 10 गुणा 9। अब बराबर इनका किराया। राजू की गायें x है और संजय की गायें 10 है। संजय की गायें चरती है 9 महीने के लिए, राजू की शेष महीने के लिए, टोटल 10 महीने के लिए किराए पर लिया, 9 ये है तो इसका 1। अब राजू कितना किराया देगा और संजय कितना देगा? पहले तो देखते हैं कुल किराया कितना है। 300 रुपए प्रति माह, एक महीने के 300, 10 महीनों का जो टोटल किराया होगा वो होगा 3000 रुपए। कुल किराया कितना है? 3000 रुपए टोटल किराया है। अब इसमें 3000 में से ये 600 रुपए कम देगा संजय। पहले आप 600 काटो, 600 संजय कम देगा, वो काट दीजिए, शेष बचे 2400। 2400 में बराबर करो 1200 1200। अब जो ज्यादा दे रहा है वो 600 देगा, कम कौन दे रहा है? संजय से कम देना पड़ रहा है राजू को, राजू कम दे रहा है, राजू 1200 ही देगा। संजय 600 ज्यादा दे रहा है तो 1200 600 कितना देगा? 1800 देगा। ये 600 अलग कर दो, जो कम देने हैं 600 अलग कर दो, बाकी बराबर 1200 1200। उसमें राजू कम दे रहा है तो राजू 1200 देगा, संजय ज्यादा दे रहा है 600, तो 1200 से 600 ज्यादा मतलब संजय कितना देगा? 1800। टोटल 3000 है, इसमें 600 के अंतर से लिखें तो 1200 1800 होगा। राजू को कम किराया देना है, मतलब राजू 1200 देगा, संजय अधिक दे रहा है तो 1800 देगा। अब इनका अनुपात, ये 2 जीरो काट सकते हैं और आप इस 9 को इस 18 से काट सकते हो। ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, इसकी दूसरी संख्या इसकी दूसरी संख्या से कट सकती है। इस 2 को इस 12 से काट सकते हैं अपन 6 बार, शेष बचा वो लिख लो x अनुपात 10 बराबर 6 अनुपात 1। बाकी सारी संख्याएं कट गई, यही बची। ये 9 18 से 2 बार, 2 12 से 6 बार, इधर 10 उधर x इधर 6, इधर कोई संख्या नहीं है तो 1। तो x का 1 से गुणा, 10 का 6 से गुणा, x बराबर 10 गुणा 6 कितना हो गया है? 60। तो x का मान कितना आएगा? 60 आएगा। ये इस तरीके से इसको हल करना है। अगला, ए तथा बी ने 4 अनुपात 5 के अनुपात में धन लगाकर एक साझा व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह बाद ए ने अपने धन का 1/4 भाग तथा बी ने अपने धन का 1/5 भाग वापस ले लिया।
व्यापार आरंभ करने के 10 माह बाद 76,000 रुपए के कुल लाभ में से, कुछ नहीं है कुल, 76,000 रुपए के कुल लाभ में से ए व बी के हिस्से का लाभ ज्ञात करो। ये सरल सा प्रश्न है। ए और बी, ये ए और बी 4:5 में, मतलब इसने 4 रुपए लगाए, इसने 5 रुपए लगाए। 4:5 लिखना, 4 रुपए 5 रुपए लिख लो। 3 माह बाद ए ने अपने धन का 1/4 भाग, 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने तक जो धन लगाए वो रहेगा, ये 3 महीने तक रहा। इसके बाद 1/4 भाग, 4 का 1/4, 4 है, इसका 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया आएगा। 4 का 1/4 1 रुपया। और बी ने अपने धन का, बी का धन 5, 1/5, 1/5 कितना हुआ 1, मतलब दोनों ही 1-1 रुपए कम लेते। इसका 4 अनुपात था, 1/4 ले रहा, 5 अनुपात था, 1/5 ले रहा, 1-1 रुपए वापस ले लेता है 3 महीने के बाद। 3 महीने तक ये रहा, 1 रुपया वापस लेंगे तो 4 की जगह 3 हो जाएंगे और ये 5 की जगह 4 हो जाएंगे। अब व्यापार कितने महीने चला है, 10 माह। व्यापार चला है 10 महीने, 12 नहीं चला। 10 में से 3 महीने तो ये रहा, अब शेष बचे 7 महीने, तो ये शेष धन है जो 7 महीने रहेगा। अब ए और बी का अनुपात आ जाएगा, 4 गुणा 3 12, 7 गुणा 3 21, 21 और 12 जोड़ेंगे तो 33, ये ए का हिस्सा। 5 गुणा 3 15, 7 चौके 28, 8 5 13, 2 2 4 43, तो इनका जो अनुपात आएगा ये आएगा 43, सॉरी 33:43। एक का हिस्सा 33, बी का 43। अब कुल लाभ दिया हुआ है, उसको 33-43 में बांटेंगे तो कुल लाभ दिया हुआ है 76,000। 76,000 में कितने हिस्से करने, 33 और 43, 76 ही करने, तो सीधा 76 का भाग दे दो, तो एक हिस्से का मान कितना आएगा, 1,000 आएगा। 76,000 के लाभ में से टोटल 33, 43, 76 हिस्से करने, 76 का भाग 1,000, तो 33 अनुपात का मान होगा 33,000 और 43 अनुपात का मान होगा 43,000। 33:43, 33,000 और 43,000, ये ए और बी का लाभ रहेगा। और शेष प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल कर लेंगे। इतने ही प्रश्न और बचे हैं, ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा।